झारखंड विधानसभा चुनाव में मुकाबला महागठबंधन बनाम एनडीए होने जा रहा है। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। नतीजे 23 तारीख को आएंगे। लेकिन इस चुनाव की दशा और दिशा क्या होगी, इसका अंदाजा चंद सवालों के जवाब तलाशते हुए मिल सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड में महागठबंधन की, बात होगी एनडीए के सीएम चेहरे की, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा की, साथ ही बात होगी चंपाई सोरेन की। चलिए शुरू करते हैं झारखंड चुनाव से जुड़े हुए समीकरण की बात। झारखंड चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई तकरार नहीं हुई। जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर सीट बंटवारा किया। जेएमएम को 43 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में 30 सीटें गईं। सीट का बंटवारा तय होते ही दोनों पार्टियों ने चुनावी मैदान में अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन तो कांग्रेस की तरफ से सुबोध कांत सहाय ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। हेमंत सोरेन जन कल्याण की नीतियों और योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंचे और समर्थन मांगा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता सुबोध कांत सहाय चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गए। झारखंड के चुनाव महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। इन्हें जीतने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की क्या रणनीति है, आइए एक एक करके बात करते हैं। झारखंड चुनाव की भूमिका उस वक्त तब बनी जब जून में हेमंत सोरेन जेल से रिहा हुए। उन पर जमीन घोटाले का आरोप था। उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। यही वो मौका था जब हेमंत सोरेन बीजेपी पर हमलावर भी हुए। हेमंत सोरेन ने जनता की सहानुभूति हासिल करने की भरपूर कोशिश की। हेमंत सोरेन खुद को जनता का नेता बता सके, इसलिए उनकी रैली और जनसभाओं में सरकार की योजनाओं की बात होने लगी। इसमें सबसे ऊपर मैया सम्मान योजना का नाम आता है। हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि इसके जरिए राज्य की आधी आबादी को साधा गया था, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जहां आधी आबादी का वोट जाएगा वहां का पलड़ा भारी होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि मैया सम्मान योजना चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के बीच सीट बंटवारे के ऐलान के वक्त मुलाकात हुई थी। इसके बाद राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में बिजी हो गए। ऐसे में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय के कंधों पर आ गई। सुबोध कांत सहाय को झारखंड की कैंपेन कमेटी का जिम्मा सौंपा गया। कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार को संभालते हुए सुबोध कांत सहाय ने गठबंधन को भी जोड़ कर रखा है। अब एनडीए की बात करते हैं। यहाँ 68 सीटों पर बीजेपी, 10 पर आजसू, 2 पर जेडीयू, 1 पर एलजेपी चुनाव लड़ रही है। झारखंड में एनडीए का सीट बंटवारा भी आसानी से हो गया था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए एनडीए की जीत पर मुख्यमंत्री उसका हो सकता है। लेकिन कौन? ये सवाल चुनावों के रिजल्ट से पहले बेजवाब ही रहेगा। बीजेपी की रणनीति है कि वो ना तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार की घोषणा करती है, ना ही ऐसा कोई इशारा। बीजेपी की यह रणनीति चुनाव से पहले बगावत को रोकने के लिए होती है। उसे इसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। लेकिन झारखंड में ये स्ट्रेटेजी काम आएगी या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की। अर्जुन मुंडा 3 बार सूबे के सीएम रह चुके हैं। झारखंड की राजनीति में उनका बड़ा कद है। इन चुनावों में वो खुलकर सामने नहीं आए हैं। हालांकि बीजेपी ने उनकी पत्नी मीरा मुंडा को पोटका विधानसभा से टिकट दे दिया है। इसके आगे बात करें तो नाम आता है बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एक बार फिर से धनबाद विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बाबूलाल मरांडी ने धनबाद सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि बाबूलाल मरांडी इससे पहले रामगढ़ सीट से भी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन क्या वो सीएम फेस हो सकते हैं, इस पर संशय बना हुआ है। इसके बाद नाम आता है चंपाई सोरेन का। जेएमएम को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करने वाले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को सरायकेला से टिकट दिया गया है। वहीं उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने चंपाई सोरेन के लिए क्या सोच रखा है, यह साफ नहीं है। फिलहाल के लिए चंपाई सोरेन बीजेपी के लिए आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।